नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हर एग्जाम में जीके सेक्शन में ज्योग्राफी के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिवीजन ना होने के कारण ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत होते हैं। हम आपके लिए आज के इस वीडियो में 100 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके सेक्शन में पूछे गए हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए और चेक करिए क्या ये प्रश्न आपको याद है। नहीं तो रिवीजन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरि के बैराज इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। अकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर जो है यह कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी जनजाति उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो बायोगैस ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो पेट्रोलियम ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। ऋतु प्रवास की क्रिया कौन करते हैं? तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास की क्रिया करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है। यह ऊष्मीय शक्ति केंद्र है, संयंत्र यहाँ पर स्थित है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला बंदरगाह प्रसिद्ध है। किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य अंग होती है? तो चाय की खेती में काट छांट अनिवार्य होती है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो राजस्थान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? तो तारापुर में नाभिकीय शक्ति स्टेशन स्थित है। किसको भारत की नगदी फसल माना जाता है? तो प्याज भारत की एक नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। कॉफी बयायम किस्म का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह कर्नाटक राज्य में होता है। कोजेनो ट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन लोह क्षेत्र है? तो ऑप्शनल क्वेश्चन है। कुद्रेमुख लोह खदान लोह क्षेत्र स्थित है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो उड़ीसा राज्य सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक शहतूत उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा स्थान काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंग में स्थित है? तो इंडन नहर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंभात की खाड़ी प्रश्न का सही उत्तर है। खरीफ की फसल बोई जाती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है? तो विविधीकृत खेती को अपनाकर कम कर सकते हैं। चाय की खेती कहाँ पर होती है? तो पहाड़ी ढलानों पर होती है। जल विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? तो कोयना में जल विद्युत ग्रह स्थित है। जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की है? सबसे पहले तो गुजरात राज्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। झूमिंग कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो झूमिंग एक कृषि का तरीका है और खासी जनजाति खासी स्थान राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर झूमिंग की जाती है। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ पर है? तो असम में ही ये निवास करती है खासी जनजाति और यहाँ पर ये झूमिंग कृषि होती है। टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर यह परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नारियल जूट उद्योग कहाँ पर उपस्थित है? तो केरल में नारियल जूट उद्योग का केंद्र है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र कौन से शहर में है? तो पिपरी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो यह ब्यास नदी पर है। बागान कृषि क्या पैदा करती है? तो खाद्येतर फसलें पैदा करती है। बिजली का नवीनकरणीय संसाधन कौन सा है? तो पानी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त है। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब सही उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
भारत का महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र सही उत्तर है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक भारत का नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर गोवा भी ऑप्शन हो सकता था। भारत की किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। भारत के बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के राज्यों में किस में सबसे अधिक क्षेत्र में बुआई होती है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में बुआई होती है। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका किस्म की कॉफी होती है। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो केरल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? तो गेहूं प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत में चीनी का प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं उत्पादन में? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में चीनी का उत्पादन होता है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 671 केंद्र हैं नगरों में। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? माफ करिएगा, नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या 6 है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो कोयला सही उत्तर हो जाएगा। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पर है? तो यह सूरतगढ़ में है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बेलाडीला की खान है। भारत में सर्वाधिक उपयोग आने वाला प्रधान सामान्य अंग कौन सा है? तो चावल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह ऊनी वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश में होता है? तो जापान में होता है। लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को भारत करता है? तो जापान को करता है। भारत विश्व में किसका अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो पश्चिमी जर्मनी में किया जाता है। भिलाई, बुध और राउरकेला में लोहे और इस्पात उद्योग की किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना। मध्य प्रदेश के नेवा नगर में कौन है? तो अखबारी कागज का कारखाना है नेपा नगर में। मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो यह दिल्ली में सर्वाधिक है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल राज्य से संबंधित है। राजस्थान इंदिरा नहर किस नहर से निकलती है? तो राजस्थान में इंदिरा नहर जो है यह सतलुज नदी से निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो यह एक पनबिजली संयंत्र परियोजना है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर निर्मित है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? तो प्रथम स्थान है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ पर है? तो दिग्बोई असम में है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, उत्खनन के लिए। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो यह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ आयात होते हैं। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? तो रत्नागिरी है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। किस राज्य में है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 100 क्वेश्चन का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कल हम अलग टॉपिक से आपको वीडियो देंगे। पर डे के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके रखिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।